ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको जीवन को दिव्य बनाने वाले, जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाले वैसे प्राणायाम को बताने वाला, दिखाने वाला हूँ, जो करके आप अपने शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरीके से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम कोई आसन को चयन कर लेते हैं, चाहे सुखासन हो, सिद्धासन हो या पद्मासन हो। उसके बाद बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाते हैं, यानी तर्जनी और अंगूठा के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं कि उन्हीं को थोड़ा मोड़ते हैं। पीठ को सीधा रखते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे हम अंगूठा को बाएं नासिका पे रख करके और लंबा सांस भरी। ये है स्थिति बैठने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें आपको बहुत गूढ़ चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस अनुलोम विलोम क्रिया को करने में दो नासिका का प्रयोग हो रहा है, बायां और दाहिना। बायां नासिका को चंद्र स्वर, दाहिना को सूर्य स्वर कहते हैं। बायां नासिका को ईड़ा नाड़ी और दाहिना को पिंगला नाड़ी कहते हैं। अब दोनों में अंतर यही है कि जब भी आप कभी अनुलोम विलोम की शुरुआत करें, पीठ सीधा करें बाबू, पीठ को सीधा रखें 90 डिग्री पर प्रयास करना है। आपको यही ध्यान में रखना है कि भूल करके भी कभी हमको दाहिने नाक से सांस भरते हुए अनुलोम विलोम की शुरुआत नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाएं नाक से सांस भरते हुए, यानी चंद्र स्वर से, जो शीतल होता है, जिसकी प्रकृति शांत है, सरल है, जिसकी प्रकृति चंद्रमा जैसा है, पहले बाएं नाक से सांस लेंगे, तब दाहिना से छोड़ेंगे और दाहिना से लेकर के पुनः बाएं से छोड़ेंगे। यानी चंद्र स्वर से लेकर सूर्य स्वर से छोड़ना और फिर सूर्य स्वर से लेकर चंद्र स्वर से छोड़ना। यानी बायां नासिका ईड़ा नाड़ी से सांस भरते हुए, दाहिना पिंगला से छोड़ते हुए, फिर पिंगला से छोड़ लेकर ईड़ा से छोड़ना। यानी ईड़ा, पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर का लगातार इसमें प्रयोग हो रहा है। ऐसा यदि आप निरंतर करेंगे, कम से कम 5 मिनट करेंगे, तब जा कर के अनुलोम विलोम शुरू होता है। 99% लोग 5 मिनट सीख करके छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिलता है। यानी 5 मिनट तो इसको शुरू करने में लग जाता है, मन को समझाने में, तन को अस्थिर करने में, दिल दिमाग को शांत करने में। नहीं तो शुरू में क्या होता है, अनुलोम विलोम तो कर देते हैं, प्रक्रिया देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर में मन आपका शांत नहीं है, चित्त कहीं ना कहीं जाकर के टिक जाता है। इसलिए आप अनुलोम विलोम करते समय अब करना क्या होता है कि सांस को भरते समय, सांसों को छोड़ते समय आप अपने सांस को देखिए, आप अपने प्राण वायु को देखिए, कैसे अंदर, कैसे बाहर, फिर कैसे अंदर, फिर कैसे बाहर हो रहा है। फिर सांसों को छोड़ते और लेते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि हमारे अगल बगल इस वातावरण में, इस वायुमंडल में जो कुछ भी शुभ शक्ति है, जो कुछ भी हमें शांत, हमें आरोग्य प्रदान करने वाला है, वो नाक के द्वारा, सांसों के द्वारा अंदर की ओर जा रहा है और अंदर से सारे विकारों को लेते हुए, सारे कचरा को, तनाव को, क्रोध को, डिप्रेशन को, हाई बीपी को, शुगर, लकवा, कैंसर, बीपी, दर्द, बुखार, सबको बाहर कर रहा है। यानी अच्छी चीज़ें अंदर, बुरी चीज़ें बाहर हो रही हैं। एकदम सरल सूत्र है, अच्छी चीज़ें अंदर, बुरी चीज़ें बाहर। रोग उत्पन्न करने वाले सारे कारण तत्व बाहर, रोग मुक्त करने वाले सारे तत्व अंदर। अब ऐसा करने से अब आपका धीरे धीरे चित्त शांत होता हुआ महसूस होगा। अब यहाँ आकर के अब क्या करना है कि आपको भ्रू मध्य पर, यानी जहाँ आप चंदन, टीका, बिंदी लगाते हैं ललाट के बीच में, दोनों भौहों के बीच में, वहाँ पर मनस चक्र होता है। वहाँ पर मनस चक्र होता है, वहीं पर तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है। जब हम सो जाते हैं, जब हम सपने में रहते हैं, नींद में आ जाते हैं, यदि कोई सपना देखते हैं या कोई चीज़ को याद करते हैं, तो वही तीसरा नेत्र से हम उसको देखते हैं, मनस चक्र से उसको याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि हम कहाँ गए थे,
कब सो रहे थे, क्या याद कर रहे थे। इसलिए तीसरी आँख को अंदर से खोल करके कहा गया, अंदर के पट खोल रे तुझे प्रभु मिलेंगे। अंदर के पट खोलना है, बाहर वाला पट नहीं। अवचेतन मन को जगाइए और वही अवचेतन मन आपके भीतर के सारे वृतांत को, सारे कहानियों को शुद्ध कर देगा, दुरुस्त कर देगा। जब भ्रू मध्य पर ध्यान लगाइएगा तो कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि अंदर में छोटी छोटी रोशनी की किरणें टिमटिमा रही हैं, जैसे मच्छर भन बनाता है उस टाइप का। और उसी हजारों लाखों असंख्य मोती जैसे या छोटे छोटे जो रोशनी की किरणें हैं, उस एक किरण को पकड़ लीजिए अपने मन के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा। और एक जब रोशनी को पकड़ लीजिएगा तो बाकी जो रोशनियां दिखाई पड़ रही थी वो ब्लर हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। और यही छोटी सी रोशनी जब ध्यान केंद्रित करेंगे उस पर तो धीरे 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 बड़ा रूप लेता हुआ सूर्य की तरह चमकदार हो जाएगा और आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में पूरा प्रकाश फैला देगा, प्रकाशित कर देगा आपको। और जैसे ही प्रकाशित होइएगा आपको लगेगा मेरे भीतर के सारे धुंध मिट गए, मेरे भीतर के सारे विकार छूट गए और मेरा नया जन्म हो चुका। और ऐसा महसूस करिएगा कि सारी अज्ञानता दूर हो गई, ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हैं, सारे अच्छे बुरे का आपको भान होने लगेगा, आपको पहचान होने लगेगी कि कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। नहीं तो हम लोग जीवन भर इसी उधेड़ बुन में बने रहते हैं कि दूध पिए कि शराब पिए, झूठ बोलें कि सत्य बोलें, चोरी करें कि नहीं करें, कैसा संगत करें, यानी पता नहीं चलता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे उठें कैसे बैठें, कैसे सोएं कैसे जागें, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। नहीं तो आपको अच्छे अच्छे लोगों के मुख से भी गाली सुनने को मिल जाता है। कब, क्यों? इसलिए कि वो जब अशांत होते हैं, जब उनका चित्त बिगड़ जाता है, क्रोध आता है, तो उनके स्तर धीरे धीरे विकृत होने लगते हैं और उनके जिह्वा से राक्षसों जैसी, उनके जिह्वा से, उनके वाणी से कर्कश आवाज आने लगती है। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम कराते हुए हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, चित्त शांत, डिप्रेशन खत्म, तनाव खत्म, अच्छी नींद आएगी, साथ ही साथ आपके अच्छे विचार होने लगेंगे, आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाएं बढ़ती जाएंगी, प्रबल होती जाएंगी। आपके अंदर से काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, अहंकार, राग द्वेष, जीत हार, मान अपमान, ये सब धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे। और जैसे सोना को आग में जलाया जाता है और जलाने के बाद वह सोना कुंदन हो जाता है। कुंदन कब होता है? जब सोना के अंदर कुछ मिलावट, दूसरे धातु जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, तो सोना अपने शुद्ध स्वरूप में जब आ जाता है तो उसको कुंदन कहा गया है। इसलिए हम भी यदि इस अभ्यास को करेंगे तो हमारे इंद्रियों के माध्यम से जो मिलावटें अंदर जाती हैं, कान, आँख, नाक, जो भी इंद्रियां हैं, उन सारे विकारों को भस्मीभूत कर देता है अनुलोम विलोम। और मेरुदंड में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी, बहुत बारीक है, बहुत पतली नाड़ी है। जब कुछ दिन अभ्यास करिएगा, कुछ महीना अभ्यास करिएगा ध्यानपूर्वक, तो सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण वायु प्रवेश करेंगे तो आपके अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होने लगेगा। मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्रों का जागरण अब शुरू होगा। तो कबीरदास एक भजन गाए हैं, यही अनुलोम विलोम करते थे और करते करते उनको जब ऐसा महसूस हुआ, ज्ञान भाव जब आया, तो गीत गाते हैं अनुलोम विलोम में ही, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ। यानी यह सहस्रार चक्र में रस टपक रहा है हमेशा,
वहाँ वह अमृत रस है, अमर रस है, उस रस में हम सराबोर हों। और वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई बाजा नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, फिर भी हमको हर एक वाद्य यंत्रों के ध्वनि सुनाई पड़ रहे हैं। वहाँ कोई ताल तलैया नहीं है, वहाँ हरे अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए हैं, वहाँ हंस तैर रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। इसलिए आज हम लोग एक संकल्प के साथ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे जीवन में शुभ ही शुभ हो, हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और जैसे मैं स्वस्थ रहूं वैसे ही हमारा पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी मानव ही नहीं बल्कि सभी प्राणी जगत में ऐसा शुभ भाव हो, सब स्वस्थ रहें, सब हों निरामय हों। और ऐसा मनोभाव रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक बार रगड़िए हथेली को, और अपने आँखों पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए आँख को बंद रखेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। पीठ सीधा कर लीजिए, आँख बंद रखिए, लंबा सांस भरिए। शांति शांति शांति।